चलिए जी, मीन राशि आपके लिए देखते हैं अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है आपके हेल्थ को लेके, आपके करियर, आपका रिश्ता। और पता नहीं क्यों मीन राशि, मुझे यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कोई लोग लवर्स की एनर्जी में, रिश्तों को लेके कार्ड्स आया है। मैं अभी उसे कंसीडर नहीं करूंगी, आगे देखूंगी क्या कहते हैं रिश्ते में आपकी एनर्जी। चलिए जी, मीन राशि देखते हैं अक्टूबर मंथ की एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है और यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्यों मीन राशि, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग प्यार में बनने वाले हैं या किसी रिलेशनशिप में आने वाले हैं। हम देखते हैं आगे आपकी एनर्जी क्या होगी। मीन राशि आपके लिए हेल्थ के लिए अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे हेल्थ को लेके कोई आपको कुछ बातें बता रहा है, समझा रहा है, कुछ बहुत लंबा चौड़ा शायद लेक्चर दे रहा है और आप उस लेक्चर को, उस बातों को, उस ज्ञान को सुन भी रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है। उसके लिए उसमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ रही हैं और सुन भी रहे हैं, और आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं रही। हालांकि आप उनकी बातें केवल सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ये सारी बातें माननी चाहिए, लेकिन हाँ, आप उनकी बातें सुन के जो आपको ठीक लगेगा, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप उसमें से उनकी बातें मानेंगे और अपनी हेल्थ को बैलेंस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है जी। स्टार्टिंग के 15 डेज की एनर्जी ये है। लास्ट के 15 डेज की एनर्जी मैं कहूं कि देखा, जैसा मैंने कहा ना कि कोई अगर आपको कुछ समझा रहा है तो आप सुनेंगे तो जरूर, पर ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको उनकी सारी बातें सही लगेंगी, अच्छी लगेंगी। आप कहेंगे भैया जी तू बोल ले, जितना समझा ले, जितना समझाना है, तुम्हारी इन बातों में से मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं ले लूंगा, बाकी बातें तुम अपने लिए ठीक कर लो। ऐसी आपकी एनर्जी होने वाली है और आप अपनी हेल्थ को बैलेंस भी कर लोगे। अगर आपकी लाइफ में हेल्थ को लेके अगर कुछ परेशानी है तो उसे ठीक करके आप आगे बढ़ने वाले हो अक्टूबर मंथ में। ठीक है जी, ये आपकी एनर्जी है हेल्थ को लेके। और अगर मैं बात करूं आपके रिश्तों को लेके एनर्जी, देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मैंने कहा ना, ये लवर्स की एनर्जी, ये कार्ड मुझे बार बार आ रहा था और अभी फिर से वही आ गया है। आपके यहाँ रिश्तों को लेके अगर मैं यहाँ पे किसी का हो सकता है ब्रेकअप हुआ या किसी का सेपरेशन हुआ, तो यहाँ के स्टार्टिंग सितंबर मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है, आपका सेपरेशन वगैरह की एनर्जी चल रही हो, तो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में उस रिश्ते में या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उसमें आपका सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, या आप जहाँ पे आपके रिश्ते में कुछ परेशानी थी उसमें काम करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके रिश्तों को स्टार्टिंग के 15 डेज की एनर्जी में बता रही हूँ कि आपके रिश्तों को अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है। अगर किसी का सेपरेशन है तो रीयूनियन हो रहा है, और अगर कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है या लवर्स की एनर्जी में आना चाहता है तो उनको वो लवर्स की एनर्जी में या एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ रहे हैं स्टार्टिंग के 15 डेज में। ठीक है जी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी आपके रिश्ते में सितंबर मंथ में, जो कि अक्टूबर में सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आप उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई एक जना, जो भी रिश्ता होगा उसमें कोई एक जिद लेके बैठा होगा जिसमें कि आपने उस पर काम किया है। अब दोबारा से आप आपस में यही डिस्कशन कर रहे हैं, या आप लोगों की एनर्जी यही है कि देखो भैया, एक बार तो हमने प्रॉब्लम झेल ली है, अब दोबारा से वो अड़ियल जो बिहेवियर है ना, एक वो स्ट्रिक्ट रिजिड नेचर है, वो मत करना, क्योंकि इस नेचर से यहाँ पे परेशानियां होती हैं। इस बिहेवियर से आपके रिश्ते में दरार आ रही थी, आपके रिश्ते में परेशानियां आ रही थी, तो यहाँ पे लास्ट के 15 डेज में आप इसी बातों में डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं और आपकी एनर्जी ऐसे ही हो रही है। एक बार यहाँ पे, और किसी के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि एक बार तो आपका पैचअप हो गया, आपका रीयूनियन हो गया, दोबारा से लास्ट के 15 डेज में कोई एक जिद्दी पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ परेशानियां आ जा रही हैं बार बार। फिर परेशानी, फिर यूनियन, फिर परेशानी। तो आपको यही कहा जा रहा है भैया, ये इतना थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए रिश्तों में, कुछ आप अपनी मनवाइए, कुछ मानिए। तो ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, क्योंकि इस बिहेवियर की वजह से आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ परेशानियां जो आ रही हैं वो आपको एंजाइटी दे रही हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि रिश्तों में बैलेंस बनाइए। बहुत अच्छा रिश्ता है, ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है, तो अपने इस रिजिड नेचर की वजह से अपने उसको रिलेशन को खराब मत करिए। ठीक है जी, ये आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। और अब अगर मैं बात करती हूँ आपके सक्सेस को लेके,
आपके सक्सेस को लेके मीन राशि के लिए क्या एनर्जी है। देखिए सक्सेस को लेके स्टार्टिंग के 15 डेज में आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि हो सकता है आपको कोई ऑफर लेटर मिला हो सकता है कोई नौकरी करने का प्रपोजल मिला हो, या कुछ चांस मिला हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही होगी जिसकी कि न्यू स्टार्ट आप करेंगे आगे आने वाले 15 डेज में। ठीक है जी, ये करियर को लेके है आपकी रीडिंग, और आप बहुत हैप्पी हैं इस बात के लिए, आप बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को कि चलो मुझे मौका तो मिला, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, लास्ट के 15 डेज में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको काम तो दिख रहा है कि मुझे ऐसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने में। अपने काम की न्यू स्टार्ट करने का मौका मिल गया, इस बात के लिए खुश तो है, बट डर किस बात का है कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, ये नया काम है, इसमें आगे बढ़ूंगा कैसे। तो भैया यूनिवर्स कह रहे हैं नया काम तो होता ही है नया, उसमें तो स्टार्ट करना ही पड़ता है, उसमें डरने की क्या बात है। डर यही तो अगर नया है कैसे करूंगा, अरे भाई करोगे, स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों से सीखोगे, नया एक्सपीरियंस होगा, इस तरह की एनर्जी आपकी आ रही है। तो इससे आपको अपना काम रोकने की बजाय आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ेंगे। पहले आपके मन में डर तो जरूर आएगा कैसे करूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि बिना आगे बढ़े काम होगा कैसे, ऐसा भी आप सोचेंगे, और ऐसा सोच के अपने स्टक एनर्जी से अपने जो है अपने पैर जो अपने बांध लिए होंगे कि मैं बढ़ूं कि ना बढ़ूं या कैसे बढ़ूं, इसके एनर्जी से निकल के आगे बढ़ेंगे। डर जरूर लगेगा बट फिर भी आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है जी, अब आपके लिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में क्या गाइडेंस देना चाहता है। यूनिवर्स कह रहा है कि देखिए जी सारी चीजों में बैलेंस करिए, आगे बढ़िए। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, और ये गाइडेंस मुझे लगता है आपके इस लवर्स की एनर्जी के लिए आया है, क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पे कोई ना कोई है ऐसा जो थोड़ा सा जिद्दी है, जो अपने में चेंज नहीं करना चाहता, और यूनिवर्स आपको, और आप इस बात के लिए बहुत एंजाइटी में, बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से मुझे सबसे दूर चला जाना चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं देखो आपका पर्सन बुरा नहीं है, थोड़ा जिद्दी है, तो इसको छोड़ने की बजाय इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, उसे संभालिए, क्योंकि रिश्तों से भागा नहीं जाता है, उन्हें संभाला जाता है। तो इसलिए आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं नेगेटिव मत होइए, रिश्तों से दूर मत भागिए। अगर आपका पर्सन यहाँ पे थोड़ा जिद्दी भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, समझाइए, अपने एफर्ट्स डालिए, आपके लिए पॉजिटिव टाइम आएगा। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है, तो रिश्तों को समय दीजिए। ठीक है जी, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, देखिए धीरे धीरे बढ़िए आगे, इतनी छलांग लगाने की कहाँ जरूरत आ रही है भैया। ऐसा ये पर्सन ऐसे पलट जाए, एक सिक्का हमने उछाला, हेड है तो टेल है जाए, पलट जाए पूरा, ऐसा नहीं होता है। रिश्ते ऐसे नहीं बदलते हैं, रिश्तों को समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वही करिए, थोड़ा समय दीजिए रिश्तों में, अपने जो भी आपकी चीजें हैं, हेल्थ है, रिश्ता है, करियर है, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़िए, पॉजिटिवली आपके लिए काम होगा। यहाँ पे देखिए गिव अप मत कीजिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ना बार बार आपकी एनर्जी यही आ रही है गिव अप की, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़िए, धीरे ही सही बट आपका काम होगा। आपको रिश्तों से, कंडीशन से भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये आपका अक्टूबर मंथ की एनर्जी है। आपको ये रीडिंग कैसी है, कितना आपके साथ रेजोनेट होती है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग में, नए टाइम में। ओके जी, बाय बाय।